और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाजी अली दरगाह पर महिलाओं के जाने के ऐलान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई आज महिलाओं के साथ मजार पर जाने को लेकर अड़ी हुई हैं। शाम 4 बजे तृप्ति महिलाओं के साथ दरगाह में जाने की कोशिश करेंगी। हाजी अली दरगाह के बाहर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। महिला संगठनों ने जहां इस कदम का स्वागत किया है, वहीं मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ हैं। 2011 से पहले यहां महिलाओं को जाने की इजाजत थी, लेकिन 2011 के बाद महिलाएं मजार के पास नहीं जा सकती। हाजी अली दरगाह मुंबई के दर्शनीय स्थलों में से एक है। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए भूमाता ब्रिगेड तृप्ति देसाई के नेतृत्व में आज दोपहर को इसी मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आंदोलन करेगी, और जिसके चलते हम देख सकते हैं मुंबई के हाजी अली दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेटिंग्स काफी दूर तक यहाँ की गई है, और साथ ही तृप्ति देसाई यहाँ मुंबई के इसी हाजी अली दरगाह में अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करना चाहती है। अंदरूनी हिस्से में भी महिलाओं को प्रवेश मिले, ये तृप्ति देसाई की मांग है, और जिसके लिए तृप्ति देसाई आज यहाँ पर आंदोलन करेगी। ये दरगाह 2 हिस्से में है। एक हिस्सा ऐसा है जहां तक महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा है वहां महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। 2011 तक यहां महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन एक नुकसान पहुंचाने वाला पाप है, ये बात कहते हुए यहाँ के ट्रस्टियों ने इस मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं का प्रवेश बंद कर दिया गया, और जिसके बाद आज फिर से एक बार तृप्ति देसाई इस दरगाह में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए यहाँ आंदोलन करेगी। लेकिन जब यह आंदोलन का ऐलान तृप्ति देसाई ने किया था, तभी मुंबई के शिवसेना नेता हाजी अराफत शेख, इन्होंने तृप्ति देसाई को जवाब देते हुए कहा था, अगर तृप्ति देसाई इस दरगाह में प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो उन्हें जूतों से मारा जाएगा, और जिसके चलते यहाँ के हालात बिगड़ सकते हैं। और इसी के लिए मुंबई पुलिस ने तमाम इंतजाम यहाँ किए गए। यह काफी दूर तक बैरिकेटिंग तो की गई है, लेकिन मुंबई के हाजी अली दरगाह के अंदरूनी हिस्से में यहाँ पर कई सारे पुलिस तैनात किए गए, चूंकि मामला ना बढ़े। और आपको बता दें, तृप्ति देसाई ने इसके पहले मुंबई शनि शिंगणापुर के शनि चबूतरे पर महिलाओं को प्रवेश देने के लिए आंदोलन किया था। साथ ही नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन किया था। और अब तृप्ति देसाई मुंबई में आकर भूमाता ब्रिगेड और साथ ही हाजी अली सबके लिए ये फोरम के साथ मिलकर मुंबई के इसी हाजी अली दरगाह पर आज दोपहर को आंदोलन करेगी। अनिल संगरे के साथ अक्षय कुड़केलवार, एबीपी न्यूज, मुंबई। इस मुहिम की अगुवाई कर रही हैं तृप्ति देसाई, और वो पहले हिंदू धर्मस्थलों पर जहां पर महिलाओं के जाने पर पाबंदी थी, उसका भी उन्होंने पहले विरोध किया, और अब यहां पर जाना चाहती हैं। भूमाता ब्रिगेड की हैं तृप्ति देसाई, प्रमुख हैं इसकी। उन्होंने ये कहा है कि आज शाम 4 बजे दरगाह पर वो जाएंगी। हाजी अली दरगाह में 2011 तक मजार तक महिलाओं को प्रवेश था। अचानक जो नए ट्रस्टी आए उन्होंने पाबंदी लगाई है, तो फिर से महिलाओं को मजार तक प्रवेश मिले, यही हमारी मांग है। और इसके लिए आज 4 बजे जो है वो हम आंदोलन करने वाले हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, और उसके बाद मैं और मेरे साथ 3-4 मुस्लिम महिला, ऐसा जो हमारा ग्रुप है, वो जहां तक महिला और पुरुष हर रोज जाते हैं वहां तक दरगाह पे जाएंगे, और हाजी अली के यहाँ पे हम अंदर जाके दुआ भी मांगने वाले हैं कि हमारी मांग पूरी करो। इस पूरे मामले ने दरअसल अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। एमआईएम ने तृप्ति देसाई के ऐलान का विरोध किया है। एमआईएम ने कहा कि अगर जबरन घुसने की कोशिश की तृप्ति देसाई ने तो मुंह पर कालिख पोतेंगे। देसाई जी जो वहां पर उन्होंने मंदिर के लिए जो काम किया है, ठीक है, वहां तक सही है, लेकिन अगर वो मुसलमानों को उनके हक और उनके ऊपर अगर वो उंगली उठाएंगी, तो मैं समझता हूं एक भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर औरत जब घर से बाहर निकलती है बिना पर्दा, जब तक कि वो घर पर वापस नहीं आती है, उस वक्त तक अल्लाह के फरिश्ते उस पर नालते भेजते हैं। और कब्रिस्तान के अंदर और मजार शरीफ पे जाना सरासर मतलब हराम है, इस्लाम के अंदर हराम है। तो ऐसे लोग जो अंदर आना चाहते हैं, जो मैं समझता हूं बंबई का बड़ा अच्छा माहौल है, उस माहौल को खराब करना चाहते हैं, अगर उन्होंने इस तरीके की कोशिश करी तो उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारा विरोध तो इस हद तक होगा कि अगर उन्होंने जबरदस्ती अंदर आने का कोशिश की तो उनके मुंह पर हम कालिख लगाएंगे, और उनको एक ऐसा संदेश भी देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो भेदभाव का जो एक नया
मोटिव चल गया है, उसको रोकने के लिए हमसे और भी जो कुछ कोशिश होगी हम करेंगे। हम भी उनसे डिमांड करते हैं और यहाँ के मुंबई के कमिश्नर से डिमांड करते हैं कि इस तरीके की लेडीज कोई अगर हाजी अली पे आके बाहर भी अगर प्रोडक्ट करना चाहती है तो उसको रोका जाए, क्योंकि माहौल यहाँ से उसका खराब होगा, 100% खराब होगा। वो क्यों आ रही है यहाँ पर, क्या संदेश लेकर आ रही है? वो सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब करने आ रही है। एमआईएम के कई लोगों ने जो कहा है, विरोध कर रहे, ठीक है, लेकिन किसी ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना चाहिए। और एमआईएम के जो है वो गिने चुने कार्यकर्ता है जिन्होंने ये कहा है। मुझे लगता है ओवैसी जी भी इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद संविधान को मानते हैं, वो खुद बैरिस्टर है। तो ये कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे हैं उनको मेरी विनती है कि हम जैसे आंदोलन कर रहे हैं वैसे लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार सबको है, लेकिन किसी ने लॉ हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो कुछ है वो शांतिपूर्ण विरोध किया जाए सबने। और इस बीच तृप्ति देसाई को बीजेपी का साथ मिल गया है। बीजेपी की शायना एनसी ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, उनकी सरकार इसके पक्ष में है। महिला समाज सेवियों ने तृप्ति देसाई के कदम का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जाने वाले हैं हाजी अली के दरगाह, ना सिर्फ क्योंकि कोई और जा रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, मस्जिद और चर्च में भी होना चाहिए। कोई भी जगह पे महिला और पुरुष को एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और रही बात जेंडर इक्वालिटी की, महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री ने स्वाभाविक रूप से कहा कि हम बदलते वक्त के साथ, बदलते सोच के साथ महिला को अपना हक दिला के ही रहेंगे। तृप्ति देसाई और दूसरे साथियों ने महिलाओं का जो राइट टू वर्शिप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो अभियान चलाया हुआ है वो स्वागत योग्य है। और वो जहाँ भी जाना चाहे, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो दरगाह है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो सबरीमाला का मंदिर है, वहाँ पे उनका स्वागत होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे भाई लोग पूजा अर्चना जो भी करते हैं उसी तरह उनको भी इजाज़त होनी चाहिए। और हमें लगता है कि इन जगहों के ऊपर अब महिलाओं को बराबरी का हक जो है वर्शिप का वो सुनिश्चित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में देखना अहम होगा कि तृप्ति देसाई जब यहां पर पहुंचेंगी तो प्रशासन का क्या रुख होता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का उधर यह मानना है कि इस विवाद में इबादत कम सियासत ज्यादा है। धर्मगुरु कह रहे हैं कि महिलाओं को परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक सबको हासिल है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी मजहब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उसको आप नहीं मानेंगे। बल्कि जिस भी रिलीजन के और जिस भी प्लेस ऑफ वर्शिप के, इबादतगाह के जो भी कायदे व कवानीन हैं वो हम सबको मानने चाहिए। हाजी अली दरगाह के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कवानीन बनाए हैं और उन्होंने वहाँ पे औरतों के लिए एक अलग सेक्शन और अलग रास्ता बनाया हुआ है, तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए। दरअसल जो सारी चीजें इस समय जो हो रही हैं वो मैं समझता हूं कि उससे लॉ एंड ऑर्डर को भी नुकसान होगा। और सारी चीजें हैं उन्हें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसको एक उन्होंने इबादत न बनाकर एक सियासत बना दिया है। और सियासत में जिस तरह से वो अपना एक पब्लिसिटी कर एक अपने आप को जिस तरह से आगे लेके बढ़ रही हैं, मैं समझता हूं कि वो गलत है। चूंकि एक धर्म है, एक मजहब है और उसका एक नियम है, और उस नियम के मुताबिक कोई चीज की जाती है तो वो बेहतर होता है। अगर वो जिद कर चीज को करी जाती है तो उसकी गुनाहगार वो खुद होंगी। और जिस तरह के सारे मामलात हैं उस पर उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इबादत मस्जिदों में होती है, दरगाहों पे नहीं होती है। इस बात का साफ तौर पे मालूम होना चाहिए। तो परंपराओं की दुहाई दी जा रही है, लेकिन सवाल यह जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये कौन सी परंपरा है जहां महिलाओं के साथ भेदभाव हो। तृप्ति देसाई ने आरएसएस में महिलाओं के प्रवेश की भी मांग कर दी है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी भी इसी से जुड़ा संगठन है। तृप्ति ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। आरएसएस जो संगठन है वो देश में सबसे बड़ी संगठन है। और आपने देखा होगा कि आरएसएस के स्टेज के ऊपर भारत माता की प्रतिमा रहती है, लेकिन भारत माता का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं कभी नहीं दिखाई दी आरएसएस में। तो आरएसएस में जैसे पुरुष है वैसे ही समानता की तौर से महिला भी होनी चाहिए, ऐसी मांग जो है वो आज लेटर हमने भेजा है मोहन जी भागवत जो सर संघ चालक है उनको। और आपने देखा होगा कि हमारा जो मंदिर के प्रवेश का समान अधिकार मिले इसके लिए जो आंदोलन था उसमें मोहन जी भागवत ने
सपोर्ट किया था, उन्होंने महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए इसके लिए सपोर्ट किया था। तो मुझे लगता है कि ये सर्वसमावेशक नेतृत्व जो है वो आरएसएस को मिला है। प्रोग्रेसिव थिंकर जो है वो खुद मोहन जी भागवत है, तो वो आगे आएंगे, महिलाओं को समानता उनके संगठन में देंगे, तो बिल्कुल इनके संगठन का आदर्श जो है वो बाकी की संगठनाएं भी लेंगी। और बीजेपी को जब वोटिंग किया था तो सभी महिलाओं ने आगे आके किया था, और बीजेपी सरकार ने कहा था कि महिलाओं को अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर उनकी ही संगठन ने, आरएसएस ने महिलाओं को समानता का स्थान दिया तो बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे महिलाओं के लिए।